हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप भी पैंट की कटिंग सीखना चाहते हैं पॉकेट के साथ, वो भी पुराने पैंट की नाप से, तो बने रहिए आप सभी वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे कपड़ा हमने फोल्ड करके रखा है। देखिए यहाँ पे खुला साइड दूसरी तरफ और मुड़ा हुआ साइड हमारे तरफ रहेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने फोल्ड करके रख दिया है कपड़ा। अब आपको पुराने पैंट की नाप लेनी है जो आपको फिटिंग और अच्छी आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने पैंट ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि पहले पैंट को सीधा करके उसके बाद से हम फोल्ड कर रहे हैं तो बैक वाला पार्ट हमारा मुड़ा हुआ आपके सामने दिख रहा है, और जो आसन का साइड है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। उसके बाद हमने रबड़ के लिए 2.5 इंच का मार्जिन दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा लाइट की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे हम आपको बता दें कि 2.5 इंच हमने नाप के रखा है इलास्टिक लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे टिक लगा के आप लोग सीधे निशान बना लीजिएगा। तो देखिए निशान हमारा लग चुका है। अब हम आपको बढ़िया से पैंट रख के और कटिंग करना बता रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता सकती हूँ। और अगली वीडियो आप क्या चीज़ का देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके कहने से। प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए, और अच्छा लगे वीडियो अगर मेरे चैनल का तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने पैंट को पहले सीधा रखा है, और जहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हम पैंट को अच्छी तरह से बैठा लेंगे। तो देखिए ये वाला जो हम कटिंग कर रहे हैं पैंट, वो पॉकेट के साथ रहेगा। आप लोगों को अलग से पॉकेट काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे हमने पैंट को रख दिया है। अब जो आसन का साइड है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे हमने आपको वीडियो में बता रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा। आपका भी पॉकेट वाला पैंट बन के एकदम बढ़िया तरीके से रेडी होगा। तो देखिए आसन के साइड हमने टिक लगा दिया है। अब थोड़ा पैंट को हटा के उसके बाद से हम उसकी टोटल लंबाई, आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो आप लोग टोटल लंबाई भी ले सकते हैं। तो देखिए हम आपको नाप की लंबाई उसको बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा लंबाई इसका 12 इंच पे आ रहा था। आप लोग अपने पैंट के हिसाब से ही टिक लगाइएगा। और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए सिलाई में रखा है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। जो आसन का साइड है जो हम लोग मोड़ के काटेंगे वहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगता है। तो देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जैसे ब्लाउज में आर्मोल कटिंग के लिए हम निशान बनाते हैं, उसी प्रकार हम इसमें भी बनाएंगे। तो पहले आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 1 इंच आपको ऊपर रख के उसके बाद से हम जैसे आर्मोल में, ब्लाउज के आर्मोल में या सूट के आर्मोल में जो भी निशान हम लोग लगाते हैं, वैसा ही इसी प्रकार इसमें भी लगाना है। 1 इंच हमने ऊपर रखा है, उसके बाद से हमने उसको शेप में दे दिया है। तो देखिए शेप बन चुका है। अब ठीक उसी के सामने हम पीछे की तरफ से भी निशान लगाएंगे, जो भी हमारा साइज बन रहा है। ऊपर वाले पैंट को थोड़ा सा खींच के आप लोग देख लीजिएगा कि थोड़ा मतलब वो लूज होता है कपड़ा। ऐसे कितना ऐसे आप लोग उसकी नाप से काटेंगे तो आप लोगों का थोड़ा सा साइज छोटा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा उसको खींच के देखना है कि आपको टोटल साइज कितना आ रहा है। उसके 1 इंच या 1.5 इंच पे आप लोग मार्जिन के लिए निशान लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आसन के साइड में ही हम उसके बीचों बीच उसी के साइड में हम
पीछे की साइड पे निशान लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। उसकी भी आप लोग लंबाई देख लीजिएगा कितना आ रहा है। जितना इधर आएगा लंबाई उतना ही उधर भी आएगा। तो यहाँ पे भी 12 आ रहा है, उधर भी 12 ही मेरा था। और उसको भी स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे क्या चीज़ का नाप ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 इंच या 2.5 इंच पे आप लोग पॉकेट का निशान ऊपर से लगाइएगा। तो देखिए हमने रबड़ के साइड से हमने 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है, वहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद से हमने पॉकेट का शेप बनाया है। जैसे जैसे हमने आपको शेप लगाना बता रहे हैं, आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा। आपका भी पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा एकदम बिल्कुल बढ़िया सा। तो देखिए जैसे हमने निशान लगाया है, रबड़ के जो साइड में हमने कपड़ा छोड़ा है वहाँ से हम लोग 2.5 इंच का निशान छोड़ के उसके बाद से हमने पॉकेट के निशान बना दिया है। अब वहाँ से हम एकदम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जो हमने उधर निशान बना रखा है वो मत आप लोग बनाइएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप लोग सीधा निशान बना लीजिएगा। बस हाँ, ये बात है कि आप लोग थोड़ा सा मार्जिन के लिए 1 या 1.5 इंच का कपड़ा छोड़िएगा, जैसे जैसे हम टिक लगा रहे हैं। और आप लोग मोरी के लिए 2 इंच का या 2.5 इंच पे आप लोग जितना मतलब चौड़ा मोड़ना चाहते हैं आप लोग उस हिसाब से निशान लगा लीजिएगा, जितनी लंबाई है उसकी पैंट की। तो यहाँ पे हमने अपनी पैंट के बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच का मोरी मतलब बनाने के लिए कपड़ा छोड़ा है। और इसकी टोटल चौड़ाई भी देख लीजिएगा कि कितना है, उसी हिसाब से आप लोग भी टिक लगाइएगा। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे चौड़ाई पे टिक लगाया है। 5 इंच पे हमारा नाप आ रहा था और अब मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए सिलाई में 7 इंच पे टिक लगाया है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से पैंट की नाप से आप लोग भी निशान लगा लीजिएगा। तो आप लोगों को ऐसे समझ में आए तो आप लोग टोटल पैंट की लंबाई को ले लीजिएगा कि कितना लंबाई है। उसके बाद से 2 या 2.5 इंच पे आप लोग अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दीजिएगा मोरी को मोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जितना लंबाई आ रहा था उससे हमने 2.5 इंच पे मोरी मोड़ने के लिए निशान लगा लिया है। और 2.5 इंच आप लोग लास्टिक के लिए भी हमने आपको बताया था कि पहले आप लोगों को लास्टिक में छोड़ना है 2.5 इंच का मार्जिन। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी निशान हमारा पैंट का आ रहा है उसी शेप में हम बना देंगे। और 2.5 इंच पे हम मोरी मोड़ने के लिए भी निशान लगा लिए हैं। वहाँ से हमारा जो हमने निशान लगाया वहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, उस साइड हो गया है, तो आप लोग उस साइड मत कीजिएगा। आप लोग जो पॉकेट के साथ निशान सीधे स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं वैसे ही सीधा स्ट्रेट में बना देना है। मैंने वो गलती से थोड़ा सा वो निशान को बढ़ा दिया है, आप लोग मत बढ़ाइएगा। बल्कि मैंने आपको आगे बताया है कि मैंने कैसे कटिंग किया है, तो वैसे ही आप लोग भी कटिंग कीजिएगा। एक बार फिर से नाप ले लीजिएगा आप लोग अपने पैंट के हिसाब से कि आप उसका लंबाई कितना आ रहा है। यहाँ पे आप लोग समझिए मैं टोटल आपको कैसे बता रही हूँ लंबाई लेने के लिए। तो देखिए हमको साइज में 34 साइज पे हमको पैंट बना के रेडी कर देना है। तो यहाँ पे हमने उन टोटल जो लंबाई हमने रखी है वहाँ पे 39 साइज की है। तो 39 साइज में हम 39 में जो 2.5 इंच पे हम लोग इलास्टिक के लिए रखा है और 2.5 इंच हमने मोहरी के लिए रखा है। तो आप टोटल निकाल लीजिए 5, 39 में से 5 निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 34। और 34 साइज के लिए हमको पैंट को रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पे जो
इलास्टिक लगाने के लिए जो हमने कपड़ा छोड़ा था उस पर थोड़ा सा कपड़ा अच्छा नहीं था, तो उसको हमने कटिंग करके थोड़ा सा हटा दिया है। और सबसे मेन पॉइंट होता है पैंट में कटिंग करने के लिए, ये आपको बता रही हूँ मैं अभी। जो आसन का साइड है उसको थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऊपर करना है, और जो पॉकेट वाले साइड में है उसको थोड़ा सा डाउन हम कर देंगे। जैसे कि हमारा लाइन तिरछा होता है, जो आसन का साइड है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और जो पॉकेट वाला साइड है उसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे नीचे की तरफ। ऐसे क्या होता है, बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती है। पीछे वाला साइड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है फ्रंट के साइड से, तो इसीलिए हम थोड़ा सा तिरछा काटते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम कटिंग कर रहे हैं आप लोग भी वैसे ही कटिंग कीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आए, और नहीं आए तो आप लोग दोबारा फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। जैसे जैसे हमने कटिंग किया है आप लोग देख रहे हैं वैसे ही कटिंग कीजिएगा। और जो लाइन आप लोग देख रहे हैं उस साइड, उसको हमने नहीं रखना है। हम फिर से आपको बता रहे हैं, आप लोगों को पॉकेट वाले साइड से स्ट्रेट लाइन में हमको काटना है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ, आप लोग देख के वैसे ही कटिंग कीजिएगा। ये मैंने गलती से उस साइड भी थोड़ा सा आसन के जैसा ही शेप दे दिया है, तो वैसे नहीं बनाना है, आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने कटिंग करके आपको फाइनल लुक दिखाया है। देख सकते हैं आप लोग, कटिंग बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही से आप लोग भी कटिंग करिएगा। तो देखिए, हमने कपड़े को पहले फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कर लेंगे, और जैसे जैसे हम आपको सिलाई बता रहे हैं आप लोग भी वैसे ही सिलाई लगाइएगा। तो देखिए, आपको पहले हमने जो कटिंग किया है उसको फाइनल लुक दिखा दे रहे हैं, आप लोगों देख लीजिए कि कैसा लग रहा है फ्रंट और बैक पार्ट। उसके बाद हम आपको सिलाई लगाना बता रहे हैं, आप लोग भी वैसे ही सिलाई लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों सेम टू सेम है। अब यहाँ पे हम आपको सिलाई लगाना बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने पॉकेट के साइड में पहले सिलाई लगाएंगे, देख सकते हैं आप लोग, दोनों साइड में वैसे ही सिलाई लगाया जाएगा। उसके बाद से फिर पलटिएगा सिलाई लगाने के बाद। तो देखिए, पॉकेट का साइड सिलने के बाद हम पलटेंगे उसको, और पलटने के बाद आप लोग आसन के साइड सिलाई मत लगाइएगा, पहले आप लोग मोहरी का साइड बनाइएगा। पहले मोहरी जो है, आपको जितना भी मोहरी को मोड़ना है आप लोग उसकी चौड़ाई उतना रख सकते हैं। दोनों साइड में आप लोगों को मैं पहले बता दे रही हूँ कि दोनों साइड में पहले ही मोहरी को आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद ही आसन वाले साइड से आप लोग सीधा सिलाई लगा लीजिएगा। और उसके बाद से सिलाई लगने के बाद से आप लोग इलास्टिक को भी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट, आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, पॉकेट के साथ हमारा पैंट बन के रेडी हो चुका है।